Hello, friends, welcome to my channel Web Solution Center. My name is Gurjeet Singh and I am the owner of Web Solution Center. In this video, we are going to talk about the top SEO trends in 2023. हम उन टॉप SEO ट्रेंड्स की बात करेंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे आपको अपनी वेबसाइट को प्रमोट करने में, SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए, जो कि अब बिल्कुल चेंज हो गया है। जैसे पहले SEO चलती थी, अब वैसे नहीं चलती है। तो काफ़ी सारी चीज़ों में चेंजेस आ गए हैं, एडिशन हो गए हैं। तो हम उन सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में बात करेंगे। एक क्विक ओवरव्यू आई विल शो यू एंड आई विल एक्सप्लेन यू कि वो चीज़ें कैसे वर्क करती है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं SEO के बारे में। जिनको नहीं पता कि SEO क्या होती है या दे डोंट नो मच अबाउट SEO, आई वुड गिव अ वेरी वेरी क्विक ओवरव्यू अबाउट इट कि SEO वो होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जब भी आप कोई गूगल या सर्च इंजन में आप कोई भी कीवर्ड सर्च करते हो कि आपको कोई प्रोडक्ट या सर्विस चाहिए होती है, तो जो भी ऑर्गेनिक जो टॉप 10 रिजल्ट्स आते हैं, एक गूगल लोकल रिजल्ट्स आते हैं जो गूगल मैप के साइड में आ जाते हैं। विल एक्सप्लेन इट मोर अबाउट दैट ऑल्सो, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। और एक कुछ स्पॉन्सर्ड एड्स आती हैं और एक कुछ ऑर्गेनिक रिजल्ट्स आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ, जिनको नॉलेज नहीं है विल गो टू गूगल। या आप अपने मोबाइल से जब लॉगिन करते हो या गूगल में जाते हो, आपको कुछ भी हेल्प चाहिए होती है, मे बी यू आर लुकिंग फॉर अ बाय फ्लावर ऑनलाइन। सो जब भी आप ये गूगल पर लिखते हैं तो ये आपको यहाँ पर रिजल्ट शो कर देता है। ये स्पॉन्सर्ड एड्स आ गई। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो ये टॉप रिजल्ट्स आ गए। इसको कहते हैं SEO। ठीक है, तो ये होती है SEO। ऑल राइट, so now next we'll begin to the definition of SEO and how we can optimize our website, how we can promote our website so that our keywords should come on the top रिजल्ट्स ऑफ गूगल। हम क्या वो चीज़ें करें कि जिससे हमारी SEO, हमारी वेबसाइट जो है वो हमारी टॉप रिजल्ट पर आ जाए और लोग हम तक पहुंच सके। ठीक है, तो ऐसी वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, ऐसी क्या एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं जिसकी वजह से हमारी जो वेबसाइट है वो टॉप पर आ जाए। तो हम उन सब सारी चीज़ों के बारे में अभी जो हमने पूरा डिस्कस किया, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन 2023, राइट। सो सबसे पहले बात करते हैं जो कि मोस्ट गेम चेंजिंग थिंग इज़ वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन। जो वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, कैसे होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सिरी में, एलेक्सा में या गूगल का जो वॉइस असिस्टेंट है, जब आप सर्च करते हो मोबाइल के थ्रू, तो आपको वहाँ पर गूगल में बोलने के लिए बोलता है ना कि यू कैन स्पीक, एंड जो भी आप कहना चाहते हो बोल सकते हो, पूछ सकते हो कि फाइंड रेस्टोरेंट्स नियर मी, ओके, बाय चॉकलेट ऑनलाइन, ऑल राइट, शो मी नियर होटल्स, ओके, शो मी होटल्स नियर टू माई प्लेस। ऐसे करके जब भी आप कोई कीवर्ड सर्च करते हो, या व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ वेबसाइट, ओके, इन दिल्ली, या वट एवर जो भी आप एक पर्टिकुलर कीवर्ड सर्च करते हो, थ्रू वॉइस आप कोई भी जो भी आप वर्ड्स बोलते हो वो वहाँ पर टाइप हो जाते हैं और उसके बाद रिजल्ट शो करता है, राइट। सो वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। और वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन करनी कैसे है, अपनी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट कैसे करनी है, मैं आपको उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। बिल्कुल एकदम बेसिक बताऊँगा और एकदम एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा जो आपको हेल्प करेगा। देखो, सबसे पहले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अब छोटे कीवर्ड्स है, गो फॉर द लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। लॉन्ग टेल कीवर्ड जैसे कि मैंने बताया आपको कि आप यूज़ कर सकते हो व्हाट, हाउ, राइट, व्हेन, ओके, विच। सो बेसिकली इनको WH और इन सब सारी चीज़ों को फॉलो करोगे ना, तो जैसे कि आप पूरा एक Q&A बना लो, एक क्वेश्चन एंड आंसर की लिस्ट बना लो। मैं जैसे एग्जांपल के लिए आपको अपनी वेबसाइट पे ही दिखाता हूँ, सो दैट आपको एक बार क्लियरली अच्छे से आइडिया हो जाए। अब यहाँ पर आप देखो मेरी वेबसाइट पे, यहाँ पर मैंने ये Q&A अपना बनाया है। व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ वेबसाइट, ठीक है। उसके बाद व्हाट टाइप्स ऑफ बिजनेस कैन यू हेल्प,
right? What is the type of typical timeline for website development? Can you provide a website maintenance service? Is my website going to be optimized for mobile devices? Is support available if I require assistance? Could you please make some adjustment to my current website? So basically ये सारे questions होते हैं जो जनरली वो जेनेरिक मैंने क्वेश्चन चूज़ किए हैं जो लोग सर्च करते हैं, और मतलब जो लोग जिनके बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं, एक तो उस पर्सपेक्टिव से यूज़ किए हैं, और एक मैंने अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंगली उसको मैंने कंटेंट को मॉडिफाई करके उस हिसाब से डाला है, ताकि वो मेरी एसईओ में एज अ कीवर्ड अगर कोई सर्च करे तो भी हेल्प करे, और एज अगर वॉइस असिस्टेंट के थ्रू या गूगल के सिरी या एलेक्सा, या फिर मे बी अगर गूगल के वॉइस असिस्टेंट से कोई सर्च करता है तो उसको डेफिनेटली मेरी वेबसाइट जो है वो वहाँ पर एज अ फीचर्ड स्निपेट्स आ सकती है. फीचर्ड स्निपेट क्या होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इन मोर डिटेल लेटर ऑन इन दिस वीडियो. ठीक है, तो वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन जो है बेसिकली वो ये होता है, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि आप इसमें Q&A इम्प्लीमेंट कर सकते हो, लॉन्ग टेल कीवर्ड इम्प्लीमेंट कर सकते हो, फ्रेजेस इम्प्लीमेंट कर सकते हो. तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी. एंड और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप स्कीमा भी ज़रूर लगाइए. स्कीमा मार्कअप जो होता है, आप स्कीमा जो है schema.org में जाइए, और यहाँ से आप अपना चेक कर सकते हो वैलिडेशन और उसके क्या क्या स्कीमास अवेलेबल हैं. ये सारा कुछ आप अपनी वेबसाइट पे लगाइए, इम्प्लीमेंट कीजिए, सो उससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी. सो दैट जो गूगल है वो आपके जो रिजल्ट्स हैं, जो आपके गूगल जब भी कुछ आपकी वेबसाइट को क्रॉल करता है तो वो उसको पूरा एक अच्छे से एज अ फीचर्ड स्निपेट के थ्रू भी ले सकता है, और आपको जब कोई वॉइस असिस्टेंट के थ्रू कुछ सर्च करता है तो वहाँ पर भी आपको हेल्प करेगा. अब देखो यहाँ पर ये मैंने इतने सारे ये लगाए हुए हैं स्कीमा. ठीक है, तो अब इन सारी चीज़ों से ये होगा कि जैसे आप कभी गूगल में सर्च करते हो तो कोई एक प्रिसाइज रिज़ल्ट आ जाता है, या वो टॉप 10 ऊपर रिज़ल्ट ही दिखाने लग जाता है, जैसे व्हाट इज़ दी बेनिफिट ऑफ हैविंग मोबाइल ऐप फॉर एग्ज़ाम्पल. तो ये देखो, ये यहाँ पर ये रिज़ल्ट में आ गया ना, ये है बेसिकली फीचर स्निपेट. तो ये सारी चीज़ें अगर आप गूगल स्ट्रक्चर डेटा को फॉलो करोगे ना तो उससे ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा. ठीक है, और अपने ऑप्टिमाइजिंग इट फॉर द मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज़ होना चाहिए, मोबाइल पे फास्ट लोड होनी चाहिए. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मोबाइल एसईओ फ्रेंडली होनी चाहिए कि मोबाइल पे खोले तो एकदम सारी चीज़ें क्लियर नज़र आए, और मोबाइल के अकॉर्डिंगली वो रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो बिल्कुल मोबाइल पे आपके अच्छे से वेबसाइट खुल सके. सो ये सारी चीज़ें फॉलो कर लोगे ना आप तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा. मतलब मैंने एक ही पॉइंट के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, जो आगे भी मैं जो मैंने पॉइंट्स लिखे थे जो आपको मैं बताना चाहता था. ठीक है, सो दिस इज़ लाइक वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन इज़. नाउ नेक्स्ट टू मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग. ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है कि बट आई विल एक्सप्लेन कि ये मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग होती क्या है. बेसिकली मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग ये होती है कि गूगल नाउ प्रेफर मोर इंडेक्सिंग दी वेबसाइट जो मोबाइल फ्रेंडली हो, मोबाइल रिस्पॉन्सिव हो, जो आपके मोबाइल डिवाइसेस पे इजीली खुल जाए, राइट. उन वेबसाइट्स को वो ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, बिकॉज मेजरली यूज़र आज की डेट में मोबाइल पर ही वेबसाइट ओपन करते हैं. मोर देन 92-93% आजकल जो यूज़र हैं वो मोबाइल पर ही खोलते हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी वेबसाइट जो है वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव हो, ठीक है, और मोबाइल पे फास्ट लोड हो. अगर आप इस चीज़ का पर्टिकुलर भी ध्यान रखोगे तो भी आपकी वेबसाइट जो है वो गूगल पे टॉप पे आने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं. नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इज़ एआई एंड मशीन लर्निंग, राइट. देखो, अब एआई का जो इम्पोर्टेंस है एसईओ में अब बहुत बढ़ गया है, चीज़ें ईजी हो गई हैं, बट आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि अगर ईजी हो गई है तो वो सबके लिए अवेलेबल है. इट्स नॉट द ओनली यू कि वो सिर्फ आप ही के लिए अवेलेबल है, वो सबके लिए अवेलेबल है, राइट. तो अब एआई का क्या बेनिफिट हो सकता है एसईओ के लिए, आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो, उसका प्रॉपर सही तरीका क्या है, मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा. ठीक है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सी आप
चीज़ों को, वेबसाइट्स को फॉलो कर सकते हो जो कि फ्री हो, जो कि सही हो, और आपका कुछ ज़्यादा पैसे भी ना लगे, और आप उसको सही ढंग से यूज़ करो, तो डेफिनेटली इट कैन श्योरली हेल्प यू. जस्ट अ सेकेंड. ओके. सो यहाँ पर मैं आपको एआई टूल्स की, ये मैंने लिस्ट खोली हुई है. ये आप जैसे कि देख पा रहे हो, जैसे ये कुछ एआई की टॉप जो ट्रेंडिंग वेबसाइट्स हैं जो मार्केट में लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. ठीक है, जैसे ये जैस्पर है, आपका प्रो रैंक ट्रैकर है, रैंक आईक्यू है. ठीक है, हबस्पॉट का एआई टूल्स है, ACO.ai है. बट मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, अगर आपने एसईओ अच्छे से सीख ली है, अच्छे से करनी आपको आती है, या आप टीम वर्क में काम करते हो, या आप जॉब करते हो, ठीक है, या आप इंडिपेंडेंट अपना बिजनेस रन कर रहे हो, तो आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू गो फॉर दिस अनटिल अनलेस, लाइक अगर आप कंप्लीटली एज अ लेमैन आपको कोई नॉलेज ही नहीं है एसईओ की, तब तो यू कैन गो फॉर इट, तब यू कैन ट्राई, राइट. बट अगर आपको एसईओ की नॉलेज है, सब कुछ पता है, आप पुराने से एसईओ करते आ रहे हो, चले आ रहे हो, और अब इन टूल्स को और इन चीज़ों को, टेक्नोलॉजी को आप अपनी नॉलेज में अपडेट करना चाहते हो, और सोच रहे हो कि इसको यूज़ कर लो और पैसे खर्च लो, जिसका कोई लॉजिक नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये जैस्पर है, ठीक है, अब इन्होंने नंबर 1 बोला है, बट व्हेन आई सर्च फॉर जैस्पर, मैं आपको दिखाता हूँ. आई विल सर्च इट ऑन गूगल, जस्ट अ सेकेंड. जैस्पर AI, राइट. अब ये देखो, यहाँ पर आप इसकी रेटिंग देख रहे हो, ये देखो 2.7. तो अब भाई अगर 2.7 रेटिंग होगी, और ये देखो न्यूएस्ट, यहाँ पर देखो, one star is not enough, totally disappointed, got charged without notice when my trial ended, cost me 500 euros. मतलब इतना एक्सपेंसिव पड़ता है, इतना कॉस्टली पड़ता है, जिसका कोई लॉजिक नहीं बनता है. सो आई डोंट थिंक सो. ये सारे के सारे जितने भी AI टूल्स बने हैं, वो जनरली सारे के सारे जो बने हैं, जो आपका पेरेंट वेबसाइट है, विच इज़ चैट GPT. सो आपको आई वुड सजेस्ट कि जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेबसाइट है ना, इज़ चैट GPT. आप चैट GPT को फॉलो करो, ठीक है, उसी के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो आपको ये बाकी टूल्स को, किसी को कुछ फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं है. राइट. मैं एक डमी अकाउंट से आपको एक बार लॉग इन करके दिखाता हूँ. रुकिए, आई विल शो यू ऑन डिफरेंट ब्राउज़र. जस्ट अ सेकेंड. अब यहाँ पे मैंने चैट GPT खोल लिया है, ठीक है, और यहाँ पर ये आप देख रहे हो, ये सारी की सारी ये जो वेबसाइट्स हैं जनरली, ये सारी की सारी कंटेंट के लिए हैं, ठीक है. तो अब इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको सही ढंग से यूज़ करो, इसको एज अ रिसर्च यूज़ करो. आप अपने कोई भी कैटेगरी, या कोई भी आप अपनी सर्विसेज, प्रोडक्ट, या कुछ भी, जो भी, जिस भी चीज़ के लिए आप ब्लॉग लिखना चाहते हो, आर्टिकल लिखना चाहते हो, तो इसको प्रॉपरली इंस्ट्रक्ट करो कि भाई आप क्या ढूंढ रहे हो, क्या चाहते हो, और उसके अकॉर्डिंगली ये जो रिजल्ट्स देगा, उसके अकॉर्डिंगली आप ब्लॉग और आर्टिकल इसको इंस्ट्रक्ट करोगे, तो ये एकदम अच्छे से राइट करके देगा. और जो भी कुछ इश्यूज होंगे वो कैसे रिजॉल्व करने हैं, आई गाइड यू. मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको, बट हाँ, थोड़ा बेसिक ओवरव्यू आई कैन गिव इट टू यू. सो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये मैंने वर्डप्रेस का खोला हुआ है, इसमें मैंने एक प्लगइन डाला हुआ है, योस्ट का एसईओ. अब ये देख रहे हो, इसमें मैंने अब ये पूरा जो भी आपका ब्लॉग है, आप उस पूरे ब्लॉग जो आपने चैट GPT पे इंस्ट्रक्ट किया था राइट करने के लिए, किसी भी टॉपिक पे, किसी भी, कोई भी टेक्नोलॉजी, जो भी आपने एसईओ के प्रोस्पेक्टिव से जो लिखा था, उसको पूरे को कॉपी करके आप यहाँ पर एक फ्रेश जो ब्लॉग होता है, आप फ्रेश ब्लॉग, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ, रुको. जैसे फॉर एग्जांपल
जस्ट अ सेकेंड. राइट, यहाँ पर आप पोस्ट में गए, ऐड न्यू में गए, और जो भी आपने ब्लॉग लिखा था, जो आपको ब्लॉग आपने चैट जीपीटी में से निकाला था, उसको आप यहाँ पर पेस्ट कर दो, पूरा का पूरा. एग्जैक्टली जब आप पूरा पेस्ट कर दोगे तो आपको यहाँ पर वो बता देगा कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, और उन्हीं प्रॉब्लम्स को आप चैट जीपीटी में वापस बता दो कि भाई ये सारी प्रॉब्लम्स आपके जो भी ब्लॉग आपने लिखा है उसके अंदर ये सारी प्रॉब्लम आ रही है, रीडेबिलिटी की इशू है, ये इशू है, कितनी % वर्ड्स और कीवर्ड्स जो है वो मिसिंग है. तो वो सारी इंस्ट्रक्शंस आप उसको दोगे तो वो आपको एक और दोबारा रीराइट करके देगा, और उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हो एंड इट वुड बी फाइन. सो गो फॉर फ्री टूल्स मोर, एंड वहाँ से आप रिसोर्सेज कलेक्ट करो कि आपके ब्लॉग में और आर्टिकल में क्या प्रॉब्लम है, और उसके अकॉर्डिंगली उसको इंस्ट्रक्ट करोगे तो वो तो फिर आपको लिख कर दे ही देगा ना, बिकॉज इट्स जस्ट मेंट फॉर द जेनेरिक पर्पज, नॉट स्पेसिफिकली फॉर द SEO. सो चैट जीपीटी कैन राइट एनी थिंग वॉट एवर यू गिव अ कमांड फॉर इट, सो उसके अकॉर्डिंगली लिखता है, राइट. So that's how it works. Now we'll move to the next topic, which is video SEO. वीडियो SEO भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. मैंने ऑलरेडी बहुत टाइम लगा दिया आपको बेसिक करके काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने में, तो मैं इसमें इतना टाइम नहीं लगाऊंगा, बट मैं फिर भी आपको क्विकली बता देता हूँ कि ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं. ओके. सो जो वीडियो SEO है उसमें जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो, जैसे मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, कंटेंट बना रहा हूँ, या फेसबुक पे वीडियो डाल रहे हो, इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो, तो जो भी आप वीडियो का कंटेंट जो आप बना रहे हो वो सारी की सारी चीज़ें आप वीडियो शेयर करो, ठीक है. और शेयर करने के बाद उसको जितनी जगह पे उसकी सोशल बुक मार्किंग होती है आप वो कर सकते हो, राइट. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो लोग नहीं करते हैं, आई शो यू, ये आप अपनी वेबसाइट में ये एक यूट्यूब वीडियोस का एक लिंक लगा लो, और उसके अंदर आप अपनी ये सारी वीडियोस, जितनी भी आपकी जो वीडियोस हैं वो आप यहाँ पर एज अ दिखा सकते हो, राइट. बट ये मैंने वीडियो जो है ये मैंने API के थ्रू निकाली है गूगल क्लाउड से. सो आप अपने डेवलपर या जो भी आपकी वेबसाइट मैनेज करता है उनको बोलिए कि हमें ये यूट्यूब की API लगानी है, जिससे हमारी यूट्यूब की सारी वीडियोस जो हैं वो हमारी वेबसाइट पे शो हो जाए. तो अगर आप ये चीज़ भी इम्प्लीमेंट करते हो तो ये भी बहुत आपको हेल्प करेगी. प्लस उसके अलावा जो आप रेगुलर कंटेंट पोस्ट कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगी. एंड आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि अपनी वेबसाइट के होम पेज पर भी आप वीडियो जो है वो ज़रूर दिखाएं, जैसे मैंने यहाँ पर वीडियो डाली हुई है, राइट. और जो वीडियो भी डालो उसका थंबनेल और जो उसका थंबनेल का इमेज है वो सारा आप देख लेना, स्कीमा के अकॉर्डिंगली वो होना चाहिए. आप गूगल पर सर्च मारोगे कि भाई वीडियो जो है वीडियो यूट्यूब वीडियो है उसको किस तरीके से आप अपनी हमें डालना चाहिए कि हमें क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन बेसिक मिल जाएगी. ओके. सो वीडियो SEO इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. इसको ज़रूर फॉलो करना है. आप खाली टेक्स्ट और खाली बैकलिंक्स बनाने से काम नहीं बनेगा. All right, so now we'll move to the next topic, which is local SEO. And this is the most important, and this is my favorite. Local SEO is my favorite. I'll tell you why local SEO is my favorite thing. I'll tell you why. देखो, जब भी आप गूगल पर सर्च करते हो, राइट, आप कुछ भी सर्च करते हो या कुछ भी आप सर्च करना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सर्च करना चाहता हूँ कि भाई आई वांट टू फाइंड अ कंपनी, वेबसाइट डिज़ाइनिंग कंपनी नियर टू माय प्लेस, राइट. या आप ये सर्च करना चाहते हो कुछ भी, इट कुड बी एनीथिंग, टॉप रेस्टोरेंट्स नियर मी, टॉप होटल्स नियर मी, राइट. or if you are looking for carpenter, if you are looking for plumber, if you are looking for any service provider or anything, you always want to find the product or service which exists near to your place, जो आपके नियर बाय हो, राइट. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ. अब यहाँ पर मैं ये सर्च किया कीवर्ड वेबसाइट डिज़ाइनिंग कंपनी इन दिल्ली, राइट. अब यहाँ पर ये मैंने कीवर्ड सर्च किया तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ रहा है, यहाँ पर सबसे पहले आ रहे हैं गूगल के स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स. आफ्टर द स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स द फर्स्ट थिंग यू सी इज द वेबसाइट, राइट.
यहाँ पर ये वेबसाइट नज़र आ रही है आपको, वेब सोल्यूशन सेंटर, या आपको एक दूसरी भी नज़र आ रही है कि आपको तीसरी भी नज़र आ रही है। बट सबसे पहले आपको क्या नज़र आया आफ्टर दी स्पॉन्सर्ड एड्स, जो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स है, राइट, ये है आपका गूगल लोकल बिजनेस। यहाँ पर आपको गूगल मैप में भी दिखाई दे देगा और यहाँ पर आपको लोकल रिजल्ट्स भी नज़र आ जाएगा। तो गूगल लोकल एसईओ इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इज़ मोर इम्पॉर्टेंट for the service provider to come on top on Google local business even from the top 10 organic results। क्योंकि आज की डेट में किसी के पास भी टाइम नहीं है इतनी सारी वेबसाइट्स यहाँ पे देखने का, लोग नीचे नीचे आए, क्योंकि ये तो रिजल्ट्स तो बाद में ही आ रहे हैं ना। ये रिजल्ट्स आप ये देख रहे हो आप, ये सारे के सारे अभी थोड़ी ना आ रहे हैं। नो 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 नो। सो इसका कोई लॉजिक बनता नहीं है। आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी गूगल लोकल रिजल्ट में अगर आपने अचीव कर लिया ना, और वो भी टॉप पे पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे जो लोग प्रेफर करते हैं सर्च करना फॉर जो भी आप सर्विस या प्रोडक्ट या कुछ भी आप जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हो, और वो एक रेलिवेंट कीवर्ड्स पे अगर आप टॉप पर आ गए ना गूगल लोकल लिस्टिंग में, तो आपने समझ लो जंग जीत ली, एसईओ की मेजर जंग आपने जीत ली है। फिर दैट्स हाउ मच इंपॉर्टेंट इज लोकल एसईओ इज। सो लोकल एसईओ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बेसिक मैं चीज़ें बताऊंगा, अगेन इन डिटेल आई कांट टेल यू राइट नाउ, ओके, बट आई टेल यू कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि आप अपनी वेबसाइट पे गूगल मैप्स यानी अपने गूगल जो भी आपका बिजनेस है उसको आप गूगल मैप पे पहले क्रिएट करो। गूगल लोकल बिजनेस पे आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करो। आप सर्च करो गूगल माई बिजनेस, राइट, और यहाँ पर ये आपको आ जाएगा। यहाँ पर पहले आप अपने जो ये गूगल माई बिजनेस ये जो फर्स्ट रिज़ल्ट आ रहा है इस पर आप अपना प्रोफाइल क्रिएट कीजिए। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आप अपनी जो बिज़नेस है और जो आपने गूगल मैप पे जो आपने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वो जो सारी इन्फॉर्मेशन डाली है उसको आप स्कीमा के थ्रू अपनी वेबसाइट में डालिए, और उसको अपनी जो आपका बॉटम ऑफ द पेज है उसमें यहाँ पर भी अपने एड्रेस वगैरह को डिस्प्ले कीजिए, कॉन्टैक्ट अस पे भी डिस्प्ले कीजिए। ट्राई टू गेट मोर रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स। जो भी आपसे सर्विस या प्रोडक्ट सर्विसेज जो भी आपसे ले रहा है उसमें आप अपनी में शेयर कर देखो, जैसे यहाँ पर ये मेरा ये लिंक है फॉर एग्जांपल, मैंने इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पर देखो एक आपको ये शेयर का आइकन नज़र आ रहा होगा, राइट। तो यहाँ पर आप इसको क्लिक करोगे तो ये आपको यहाँ पे एक लिंक निकल आ जाएगा। इस लिंक को कॉपी कर सकते हो, इसका क्यूआर कोड बना सकते हो, और क्यूआर कोड बनाने के बाद आप क्या कहते हैं उसको एज अ प्रिंट निकाल के अपनी शॉप पे लगा सकते हो, राइट। या व्हाट्सएप के थ्रू जो भी आपसे कोई हैप्पी कस्टमर्स हैं आपके जो प्रोडक्ट सर्विसेज ले चुके हैं उनको बोलिए कि भाई हमारे को इस पे रिव्यू दे दीजिए हमारे इस गूगल लोकल बिजनेस पे, गूगल बिजनेस पे, सो दैट ताकि और लोग भी देख सके जब आपका रिजल्ट आ रहा है। फॉर एग्जांपल आपका टॉप पे रिजल्ट आ रहा है, राइट। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये मेरा रिजल्ट आ रहा है। अब यहाँ पर दिखा रहा है ना रेटिंग 4.9 रेटिंग, 660 रिव्यूज़, राइट। सो दिस इज़ नॉट द ओनली केस कि आपका इसी के बेसिस पे ही आपका टॉप पे रिजल्ट आएगा। तो प्लीज़ डोंट ट्राई टू डू ओवर रेटिंग। जो जेन्युइन आपके कस्टमर्स हैं, जो जेन्युइनली आपकी बिजनेस को रेटिंग देना चाहते हैं, खाली उन्हीं से करवाइए। डोंट डू स्पैम रेटिंग, राइट। अननेसेसरली एक ही कंप्यूटर से 2-3 बार मत कीजिए, उससे आपकी प्रोफाइल डिसेबल भी हो सकती है। सो प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ दैट। अब यहाँ पर आप देखो इसके रिव्यू देखो, आप आ रहा है ना, फिर भी ये थर्ड पे और मेरा टॉप पे आ रहा है। सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि सिर्फ भाई आपका रेटिंग ही इंपॉर्टेंट है, आपकी सर्विस, जेन्युइन सर्विस जो आप कर रहे हो उसमें आप अच्छा करो, राइट। सो दैट आपको अलग अलग जगह से, अलग अलग जियो लोकेशन से आपको रेटिंग रिव्यू मिले, तो आपकी एक जेन्युइनली प्रोफाइल जो है वो ग्रो करेगी, ठीक है। सो फोकस मोर ऑन योर सर्विसेज, फोकस मोर ऑन व्हाट यू आर डूइंग, इट विल इवेंचुअली हेल्प यू टू get top on Google local business. So it's very important, okay. So now हमारा Google local business भी डिस्कस हो गया।
नाउ वी मूव टू फीचर स्निपेट्स। अब फीचर स्निपेट्स मैंने आपको ऑलरेडी वैसे समझा दिया था, मैं एक बार दोबारा बताता हूँ। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये साइड में ये जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एसईओ टिप्स फॉर बिगनर्स, राइट। जब एसईओ टिप्स फॉर बिगनर्स आप गूगल में सर्च करोगे तो ये आपको, ये देखो प्रॉपर हेडिंग आ रही है। हेडिंग के बाद यहाँ पर आपको प्रॉपर ये बता रहा है कि आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, राइट। ये देखो, तो ये सारी की सारी जो है, ये पूरा इसने रिजल्ट को फिल्टर करके आपको दिखा दिया, पूरा पूरा ऑप्टिमाइज करके रिजल्ट दिखा दिया। तो ये कैसे हो सकता है? जब आप schema.org से अपनी वेबसाइट को वैलिडेट करोगे, आप जो मैंने आपको बताया कि आप एफ ए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इंप्लीमेंट करो, FAQ इंप्लीमेंट करो, ठीक है। और जहाँ जहाँ पर H1 H2 H3 प्रॉपर उसको हेडिंग वगैरह प्रॉपर अच्छे से ऑर्गेनाइज करो और schema.org को अच्छे से फॉलो करोगे तो डेफिनेटली देयर इज़ अ चांस कि आपकी वेबसाइट पर भी जब रिजल्ट शो करे तो वो इसी तरीके से रिजल्ट शो करेगा। सो दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ featured snippets and it is very important in 2023 because अब पहले जैसे सिर्फ एज अ टेक्स्ट रिजल्ट शो नहीं करता है, अब प्रॉपर रिजल्ट शो करता है सर। पूरा प्रॉपर आपको हेडिंग भी आ जाएगा, प्रॉपर स्टेप्स आ जाएगा। अगर आप स्टेप्स कोई रेसिपी ढूंढना चाहते हो तो उसके भी वो पूरे प्रॉपर प्रोसीजर एक रिजल्ट आपको दिखा देता है, तो वो फीचर्ड स्निपेट ही होता है। और ये भी इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है आपको एसईओ के लिए। And let's come to the conclusion part. So I basically had given you the important things which are very important, जो आप अगर आपको बेसिक एसईओ की भी नॉलेज है तो भी आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हो, राइट। और उसके बाद आप इसमें जितनी डिटेलिंग में जाओगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। अब वो तो नॉलेज आप गेन करोगे, चीज़ें देखोगे, समझोगे, पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। बट प्लीज़ start implementing AI tools, start using local SEO, focus more on Google local SEO, which is very, very important now, and featured snippets, schema, ये सारी चीज़ों को आप फॉलो करो, इम्प्लीमेंट करो एंड यू विल सी गुड रिजल्ट ऑन योर गूगल रैंकिंग, जो भी आप टॉप कीवर्ड्स जो आप करना चाहते हो। अब आप इससे रिलेटेड और वीडियो जानना चाहते हो कि मैं क्रिएट करूं, एंड इफ़ यू वांट कि आई क्रिएट इन डिटेल टू मोर स्पेसिफिक टॉपिक्स कि भाई कंटेंट कैसे क्रिएट किया जाता है, ब्लॉग आर्टिकल जो चैट GPT से या कैसे, और उसमें कैसे चीज़ों को रेक्टिफाई किया जाता है। तो आई कैन क्रिएट स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, एक एक टॉपिक को हम पूरा डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं। हम गूगल लोकल बिजनेस पे कैसे प्रमोट कर सकते हैं उस पर भी डिटेल एक डिस्कशन हो सकता है। आई कैन क्रिएट 4 to 5 वीडियोज़ फॉर ईच इंडिविजुअल एवरी सिंगल टॉपिक जो भी हमने डिस्कस किया है। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया, अगर आपको कुछ चीज़ें मेरी समझ में आई हो जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, सो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, शेयर विद योर कोलीग्स, एंड आई होप this video will definitely help you and bring something to your knowledge. Thank you. Take care. Bye bye.